शास्त्रज्ञ कहते हैं कैतव रहितम प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके। मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में धोखा, छल, कपट रहित प्यार हो ही नहीं सकता। कहीं दिखाई देता है ना तो धोखा, सब धोखा देते हैं दूसरे। पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, ये मन की जो पाप वृत्ति है अनंत जन्मों की, ये घुमाती है। तो कैतव रहितम प्रेम न तिष्ठति मानुषे लोके। शास्त्र कहते हैं नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवत्। नवारे जायाय कामाय नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु। कोई किसी को प्यारवान नहीं करता होता तो नारद जी का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत सामने आता। क्या? तत्सुख सुखत्वम, अपने प्यारे के सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना। ये भला कहीं दुनिया में होता है? आप लोग अपना व्यक्तिगत अनुभव जानते होंगे, कोई दूसरे का सुख नहीं चाहता। अपना अपना विषय कामना, एक अम्बक्त कामना, इसकी भोग प्रवृत्ति है, संसार में ढूंढे रहे। नारद जी कहते हैं जो प्रेमी अपने प्रियतम का सुख ही चाहे, वो चाहे जो व्यवहार करे। यद्यपि ऐसा होता नहीं, ये प्रेम तो महापुरुष लोग ही करते हैं। महापुरुष, गुरु, भगवान प्रेम दान करते हैं। वो किसी को प्यार करते हैं तो विषय भोग के लिए नहीं करते। ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो विषयी है। देखिए, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सब में है, सब मायाबद्ध जीवों में। लेकिन भगवत स्वरूप जो भगवान और महापुरुषों का जो स्वरूप है, उनमें भी काम, क्रोध, लोभ होता है, लेकिन वो प्रेम दिखाई पड़ता है, वो जीव कल्याण के लिए होता है। जीव कल्याण के लिए वो प्रेम होता है। ये जो आप लोगों ने महारसिकों की वाणी सुनी होगी, भगवान और महापुरुष प्रेम कैसे देते हैं। संसार में प्रेम का आदान प्रदान दो ही प्रकार से होता है। आंखों से, कभी कभी आप भावातिरेक में आप सखा, अरे पुरुष पुरुष गले लग जाते हैं, तो प्रेम का वो भाव है ना, एक संस्पर्श। और महापुरुषों का संस्पर्श दिव्य होता है, भगवान का दिव्य होता है। लगता है कि प्राकृत है वो, भोग वाला होता नहीं। वहां भोग प्रवृत्ति नहीं होती महापुरुषों में और भगवान में। अरे उनको क्या चाहिए? वो आत्मा राम, पूर्ण काम, परम निष्काम। ये संत और भगवान क्या है? इनका स्वरूप क्या है? आत्मा राम है, आत्मा में रमण करते हैं परमहंस लोग, महापुरुष लोग। दिखाई देता है बहिरंग रूप से, तो हमारे प्राकृतिक चक्षुओं को लगेगा जैसे हम वैसे ये, जैसे हम हैं वैसे वो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसे हम हैं वैसे राम को देखा, अरे ऐसे ही होंगे। तुलसीदास से किसी ने पूछा प्रेम कैसे करें, आप बड़े बड़े सिद्धांत बता रहे हो। तुलसीदास जी ने कहा तरीका वही है, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, लागहु प्रिय मोहि राम। अब तुलसीदास जी ने कहा हम समझावे कैसे। भक्त और भगवान का प्रेम ऐसे होता है जैसे घोर विषयी अपने प्रेयसी के लिए पागल रहता है, प्रियतमा अपने प्रेमी के लिए पागल रहती है। ऐसे ही मीरा मोहन के लिए पागल थी, ऐसे ही तुलसीदास राम के लिए पागल थे, ऐसे सूरदास कृष्ण के लिए पागल थे। वही आलिंगन, वही दर्शन, वही स्पर्श, वो भाव के अतिरेक, भावातिरेक में, भाव देह में
वो मानसी साधना जो लोग करते हैं उनको वो अभ्यास करते करते वही अनुभूति होती है, वहां विषय भोग का समावेश नहीं है। लगता है प्राकृत चक्षु से नहीं दिख सकता, प्रत्यक्ष भी आपको लगेगा यार ये तो, क्योंकि यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। प्राकृत चक्षुओं से भगवान के स्वरूप का, उनके व्यवहार का, उनकी क्रिया का, प्रेम करने का जो स्वरूप है वो नहीं समझ में आता। इसीलिए रसिक लोग कहते हैं प्रीति की रीति रंगीली जाने, या जाने वृषभानु दुलारी, या जाने वह कान्हा कारो। क्या बात, ये आप लोगों ने सुना होगा, रसिक लोगों का, यही ब्रज के रसिकों की बाड़ी है। हमारे गुरुदेव भी गाते थे, मिले रहत मानो कबहु मिले ना। मिलते हुए भी ऐसा लगता है कि कभी मिले नहीं और मिल जाए, क्योंकि वो प्रेम बढ़ता है ना। प्रतिक्षण वर्धमानम, नारद जी महाराज कहते हैं भक्ति का एक लक्षण है प्रेम का कि वो बढ़ता है और संसार में घटता है। प्रेम में दीवानगी ऐसे ही लगती है जैसे कामी पुरुष को अपनी कामी पत्नी या प्रेमिका में दीवानगी होती है। तरीका वही है, तभी तुलसीदास जी कह रहे हैं कामी ही नारी प्यारी जी, और प्यार करो कैसे। लेकिन वो दिखाई देता है लेकिन होता वास्तविक स्वरूप नहीं है। वहां विषय भोग का कोई लेश गंध मात्र शून्य। गौरांग महाप्रभु कहते निजेंद्रिय स्वसुख बासना नहीं गोपिकारे, कृष्ण सुख हेतु कौरे संगम बिहार। निजेंद्रिय स्वसुख बासना गंध लेश मात्र शून्य। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, शून्य कहा है। अपने विषय भोग यानी इंद्रिय काम वासना की जो आपकी इंद्रियां है ना, अरे क्या है, वही हाड़ मांस का देह तो सबको मिला है, वही जननेन्द्रिय कामेंद्रिय विषयों के। लेकिन भेद इतना है कि महापुरुषों का जार परलोक बना देता है। परीक्षित को सुखदेव जी समझा रहे हैं, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव नित्यम हरौ विदततो यान्ति तन्मयताम। अरे परीक्षित, ये काम से, क्रोध से, लोभ से, भगवान से अगर वही प्यार हो जाए, अरे फिर तो काम बन जाए, उस काम से काम बन जाएगा। विषय भोग वाला जो काम है उससे बिगड़ जाएगा। ये संसारी जो हाड़ मांस के देहधारियों से जो विषय भोग वाला प्रेम होता है, ये तो परलोक नष्ट कर देता है।